You are watching Bahar Ramzan transmission. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। प्रोग्राम बहार रमज़ान में ज़्यादा ज़िंदगी भी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह पाक का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि जिसने एक मरतबा फिर रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना हमें अता किया। हमें चाहिए कि इस मुक़द्दस महीने में हम जितना अल्लाह की राह में खर्च कर सकें, जितना लोगों के काम आ सके, जितनी लोगों के साथ भलाई कर सके, उतना ही हमारे लिए बेहतर है। हजरत मूसा के दौर में एक शख्स हजरत मूसा की बारगाह में हाजिर होकर कहता है, ऐ मूसा, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूं, आप अल्लाह से फरमा दीजिए कि अल्लाह मेरी जिंदगी में जितना भी मेरा रिज़्क है मुझे एक ही मर्तबा में अता कर दे। हजरत मूसा ने रब से मुलाकात की और उस बंदे की फरियाद रब के सामने रखी तो रब ने उसको एक ही मर्तबा जितना उसका रिज़्क था उसको अता कर दिया। कुछ देर के बाद, कुछ बरस के बाद हजरत मूसा का गुजर उसी शख्स के घर के पास से हुआ तो देखते हैं कि वहां लोगों का जमे गफीर है और लोग आ रहे हैं, वहां से खा रहे हैं और वो लोगों को अनायत कर रहा है। तो हजरत मूसा ने शख्स से पूछा कि ये क्या माजरा है, तुम तो बहुत ही ज्यादा गरीब थे, बल्कि तुमने तो मुझसे कहा था कि रब से कहिए कि मेरा रिस्क मुझे एक ही मर्तबा अता कर दो, तो रब ने तुम्हें वो रिस्क अता कर दिया, तो ये फिर ये रब की अनायत, ये रब का करम तुम पे किस तरह हुआ। तो ये शख्स कहने लगा, है मूसा, मैंने रब के साथ तजारत शुरू कर दी है, मुझे जो रब ने अता किया मैंने उसमें से रब की बारगाह में ही अदा किया और रब ने उसकी बरकत से मुझे दुगना अता किया और मैं ऐसे करता चला गया और आज अल्लाह ने मुझ पे ऐसा करम किया कि मैं उसकी बारगाह में एक देता हूं, वो मुझे 10 अता करता है। तो नाज़रीन मोहतरम, हमें चाहिए कि ना सिर्फ रमजान में बल्कि पूरा साल ही अल्लाह की राह में खर्च करें, अल्लाह के बंदों के काम आए, क्योंकि जो शख्स अल्लाह के बंदों के काम आता है अल्लाह उससे राजी हो जाता है। नाज़रीन मोहतरम, आपको हमारे शेड्यूल का पता है कि हम लाते हैं आपके लिए रोज एक नया मेहमान, नया सनाहान। आज हमें ज्वाइन किया बड़े खूबसूरत सनाहान ने, जनाब मोहतरम हसीब हालत कादरी साहब आज हमारी इस ट्रांसमिशन में मेहमान के तौर पे हाजिर खिदमत है। आइए हसीब भाई की जानिब चलते हैं। जी हसीब भाई, कैसे मिजाज हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हसीब भाई, चूंकि आप एक बड़े ही उम्दा सनाहान हैं और हजूर की नात बड़ी अकीदत के साथ पढ़ते हैं, और ये सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ, और यकीनन एक अच्छा सनाहान बनने के लिए किसी न किसी उस्ताद के ज़ेरे साया रहना भी लाजिम है, तो किस उस्ताद से आपने तरबियत पाई नात? बचपन से ही सलाह खाने का शरफ हासिल है मुझको, और शौक़ ऐसे पैदा हुआ आसिफ भाई, बिलाल भाई, कि वालिदा ज़ाहिर घर के काम जो करती हैं, तो वो जब घर के काम किया करती थी, साथ एक डेक था उस पर नाद लगाया करती थी माशाल्लाह। तो वो सुन सुन के मेरे दिल में लगन पैदा हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सरकार की सलाह खानी शुरू की। और मैंने इब्तदाई तलीम तो हज़रत ज़ियाई साहब हैं उनसे हासिल की। उसके बाद फिर प्रोफेसर मोहम्मद शहजाद नगी साहब का मैं बाकायदा शागिर्द हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तालीम मैंने उनसे हासिल की और अभी भी जारी है। ये यकीनन नाज़रीन कहना नामुनासिब ना होगा कि हसीब भाई बचपन ही से सरकार के टुकड़ों पे पले हैं, और जब घर का माहौल इस तरह का हो कि जहां वालिदैन हजूर की नाज से मोहब्बत करते हो, तो यकीनन बच्चा फिर हसीब हालत कादरी ही बनता है। क्योंकि हसीब भाई एक बड़े ही अजीम उस्ताद के शागिर्द हैं, और उस उस्ताद के शागिर्द हैं जिसको अल्लाह ने बड़ी ही इज्जतों से नवाजा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी वो हजूर की नात पढ़ने का शरफ हासिल कर चुके हैं, और अभी भी लातादाद उनके शागिर्द हैं और बड़ा ही खूबसूरत पढ़ने वाले शागिर्द हैं। तो उनमें से एक शागिर्द हसीब हालत कादरी साहब भी हैं। तो आइए नाजरीन हसीब भाई से हजूर की नात समाअत करते हैं। जी हसीब भाई, आज कौन सी हजूर की नात आपने सुनाई? मैं बिलाल भाई कलाम आजम चिश्ती माशाल्लाह, बड़ा मशहूर ज़माना कलाम के चंद अशार। जी बिस्मिल्लाह। आ
कोई महबूब न होगा न कहीं है कि बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। तू महबूब है, तू महबूब है जिसे खुदा बना कर खुद कहे कैसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। यूं तो ईसा भी है, मूसा भी है और दाऊद भी है, पर ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से। मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से। एक लफ्ज नहीं है कि तेरे लब पे नहीं है। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। तुझे बना के, तुझे बना के नज़दीक को दूर से देखा। तुझे बना के नज़दीक को दूर से देखा। खुदा ने खुद को नहायत गुरूर से देखा कि ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है। और इस कलाम का बड़ा ही खास कलाम लिखा है शायर कि हर एक को मुयस्सर कहा उस दर की गुलामी। हर एक को मुयस्सर कहा उस दर की गुलामी। दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है।
होगा न कहीं है। जी नाजरीन, आप समाअत कर रहे थे हसीब हालत कादरी साहब को, जो नहायत खूबसूरत अंदाज में कलाम आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह पेश करने की सादत हासिल फरमा रहे थे। और यकीनन जो अल्फाज थे वो हकीकत पे लिखे हुए अल्फाज थे, और ये ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे इश्क नबी में डूबकर ये कलाम लिखा गया, और हसीब भाई इश्क नबी में डूबकर दिल से हजूर की नात को पढ़ रहे हों। अल्लाह पाक इनका पढ़ना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और हसीब भाई, चूंकि आप एक बड़े ही अजीम उस्ताद के शागिर्द हैं, और उस उस्ताद की जिसके लाखों शागिर्द पूरी दुनिया में, तो आपके उस्तादों ने आपकी बड़ी अच्छी तरबियत भी फरमाई। मैं बजाते खुद पर्सनली भी आपको जानता हूँ, और बड़ी मोहब्बत वाली शख्सियत है। तो हमारे जो सनाहान, चूंकि आजकल आप देखते हैं कि जो हमारे नौजवान सनाहान वो नात के अदब को जो है ना वो नहीं समझते, या उस अंदाज से नहीं पढ़ते जिस तरह हमारे बुजुर्ग पढ़ते थे। तो नात के अदब के हवाले से अगर कुछ आप इरशाद फरमाना चाहें। बिलाल भाई, उस्ताद जी प्रोफेसर शहजाद नागी साहब के पास मुझे तकरीबन 10-12 साल हो गए जाके, और उधर हमने नात की क्लास कम लिया, अदब की ज़्यादा लिया। नात की क्लास हमने कम ही याद पड़ता कि कब मतलब ली हो, ज़्यादातर अदब की क्लास ही लिया वहाँ पे कि जी अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। सरकार की बारगाह में सबसे पहले अदब ज़रूरी है। आजकल के नात खान भी मतलब अजीब अजीब पोइट्री पढ़ रहे हैं, और अजीब मतलब ये है कि इतना इल्म नहीं है कि सरकार की बारगाह में कौन से लफ्ज़ का चुनाव करना, कौन से लफ्ज़ का चुनाव करना है। पहले दौर में जो पहले शायर गुजरे हैं वो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है अदब में नहीं थे लेते, कि हमारी ज़ुबान कहाँ है इस काबिल कि हम सरकार का नाम ले सकें। और आजकल के शायर जो नाते लिख रहे हैं तू तेरा, मतलब कोई अदब बाकी नहीं रहा। और हमारे उस्ताद फरमाते हैं कि आला हजरत से आला हजरत का कलाम लें, मजूद्दीन मज़हर रहमा का, पीर सैयद शाह साहब हैं, और हफीज़ ताइब मुज़फ़्फ़र वासिफ़, इस तरह के अच्छे शौरा का कलाम लें और अच्छे उस्ताद को सुने। जिस तरह के मैंने सुना था आपके ट्रांसमिशन में ज़ुबैर भाई भी तशरीफ लाए थे, फरमा रहे थे कारी ज़ुबैर रसूल साहब का बड़े अच्छे सना खान थे, उनको सुने, आज़म चिश्ती रहमा को सुने, इस तरह के अच्छे नात खान को सुने, और सब कुछ बेहतर होता चला जाता है। जी नाजरीन, ये बड़ी जामिया और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हसीब हालत कादरी साहब फरमा रहे थे अदब के हवाले से। यकीनन अदब के साथ नात पढ़ने के लिए सबसे पहले एक अच्छे शायर जो अहले सुन्नत से बिलोंग करता हो, जो अहले सुन्नत का शायर हो, और सरकार के अदब को जो है ना वो मद्देनजर रखते हुए सरकार की शान में अपने कदम को उठाए। और आला हजरत अजीमुल बरकत आप उनके कलाम पढ़िए, और पीर नसीर शाह साहब के हफीज ताइब रहमतुल्लाह ताला अलैह, और इस तरह के बहुत सारे अहले सुन्नत के शायर हैं जो बड़ी खूबसूरत अंदाज में जिन्होंने सरकार की बारगाह में अपने कलम से सरकार की बारगाह में नात लिखी। हमें चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों के कलामों को पढ़ा करें ताकि सुनने वाले को भी लुत्फ आए और पढ़ने वाले को भी लुत्फ आए। और आइए नाजरीन, हसीब हालत कादरी साहब की जानिब फिर चलते हैं और आपसे एक और सरकार की बारगाह में या जो आप पेश करना चाहें। जी सिर्फ भाई, क्या पेश करेंगे अब आप? मंकबत है मौला अली पाक की पेश करना चाह रहा हूँ। बखुदा अली सा बंदा, बखुदा अली सा बंदा, न हुआ न है न होगा, बखुदा अली सा बंदा, बखुदा अली सा बंदा, न हुआ न है न होगा, कोई हरम में पैदा, न हुआ न है न होगा, कोई हरम में पैदा, न हुआ न है न होगा। हरम है जाए पना है जहान है दर है,
हरम है जाए पनाह है, जहान है दर है, खुदा का घर भी यकीनन मकान है दर है। जिसे लकीर समझकर छुपाते फिरते हो, वो कायनात में पहला निशान है दर है। बाखुदा अली सा बंदा ना हुआ, ना है ना होगा। दुल्हा खुदा के घर का, दुल्हन नबी के घर की। दुल्हा खुदा के घर का, दुल्हन नबी के घर की। दुनिया में ऐसा रिश्ता न हुआ, ना है ना होगा। दुनिया में ऐसा रिश्ता ना हुआ, ना है ना होगा। बहुदा अली सा बंदा मिटा ना सके जो अब तक लकीर काबे की। जहां में जिक्र अली वो मिटाने निकले हैं। अली से बुग़्ज़ व हसद रख के सारी दुनिया को, वो अपने बाप का शजरा बताने निकले हैं। बखुदा अली सा बंदा न हुआ, ना है ना होगा। तत्हीर की ये आयत कहती है कोई सुथरा। तत्हीर की ये आयत कहती है कोई सुथरा। आले नबी से ज्यादा न हुआ, ना है ना होगा। आले नबी से ज्यादा ना हुआ, ना है ना होगा। बखुदा अली सा बंदा न हुआ, ना है ना होगा। बखुदा अली सा बंदा। नाज़रीन मोहतरम, आप समाप्त कर रहे थे हसीब हालिद कादरी साहब को, जो मौला अली की बारगाह में बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी नौकरी को पेश कर रहे थे, इस अकीदत, इस यकीन के साथ कि आपके मेरे आका का फरमान है, मोमिन और मुनाफिक की पहचान जिक्र अली से होती है। नाज़रीन मोहतरम, आज के हमारे इस ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हम हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए सराहान के साथ। तब तक हमारे यूट्यूब चैनल हिजर बिलाल ऑफिशियल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।